नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ। टॉपिक है देश के बंटवारे के समय। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारे के समय तीन मुख्य किरदार थे। एक थे नेहरू, दूसरे थे जिन्ना और तीसरे थे गांधी। नेहरू और जिन्ना में से कोई एक मान गया होता तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता, और गांधी जी भी चाहते तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता अगर वो अड़ गए होते तो। लेकिन कुछ लोगों के पर्सनल स्वार्थ के चलते देश का बंटवारा हुआ और 30 लाख, भाई हजार नहीं, 30 लाख 30 लाख लोगों की हत्या हुई। 30 लाख। इतना तो अंग्रेजों ने अपने देश के, हमारे देश के लोगों को नहीं मारा। मुगलों ने उतना नहीं मारा जितना ये 2-3 आदमी मिलकर के देश के लोगों को मारा है। 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई हैं देश के बंटवारे के समय। और मरने वाला केवल हिंदू ही नहीं था, हिंदू और मुस्लिम। ये नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, खून तो बहा ना। और 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। और ऐसे व्यक्ति को, जो देश के 30 लाख लोगों को, इसी चीज को बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रयास किए और सुभाष चंद्र बोस को साइड कर दिया गया। 30 लाख लोगों का हत्यारा जो था, हत्या करने वाला, 30 लाख लोगों को हत्या करके कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को देश ने शिरोमणि बना दिया। ऐसे लोगों को, जो लोग उसमें मुख्य रूप से दोषी थे। देखिए, किसी भी कंडीशन में देश के बंटवारे को भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे एक आदमी देश का पापा बन गया, एक आदमी देश का चाचा बन गया। जो देश का बंटवारा किया, 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई, ऐसे लोग देश के शिरोमणि बन गए। और उपाधि किसी ने नहीं दी, चाचा और पापा की उपाधि ये दोनों आपस में बांट करके ले लिए। एक देश का पापा बना, एक तो देश का चाचा बन गया। कौन उपाधि दिया? तो कोई नहीं। आज तक गांधी परिवार अपने हाथ से ही भारत रत्न लेता रहा है खुद। कांग्रेस ने कुछ काम अच्छे किए, कब तक? इंदिरा गांधी तक। उसके बाद कांग्रेस का कोई काम अच्छा नहीं रहा। नेहरू ने कुछ काम अच्छे किए देश के बंटवारे के बाद, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 30 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से कहीं न कहीं गांधी दोषी थे। और उनको देश का पापा बना देना, फादर बना देना और प्रत्येक नोट पे छापना, ये कहां का न्याय है? देश की प्रत्येक नोट पर मेरी फोटो होनी चाहिए। मुझसे बड़ा कौन है? देश के प्रत्येक नोट पर मेरी तस्वीर होनी चाहिए। प्रत्येक ऑफिस में मेरी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। देश के प्रत्येक ऑफिस में मेरी ही स्टैच्यू बनानी चाहिए और देश की करेंसी पे मेरी तस्वीर लगाई जानी चाहिए। और मैं खुले लाइव आकर के बोल रहा हूं इस चीज को। और देश को जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा मैं करने को तैयार हूं। जरूरत पड़ेगी तो पूरी धरती को क्रिकेट की गेंद की तरह ब्रह्मांड में उछाल दूंगा। आज तक के इतिहास में, पूरे कलयुग की मैं बात कर रहा हूं, मैं 9वां ब्रह्म ऋषि हूं। 9वां ब्रह्म ऋषि हूं और लाइव के बोल रहा हूं। और सामने वाला जिस तरह से हमला करेगा उसका जवाब उसी तरह से मैं देने में सक्षम हूं। लेकिन मैं उस तरह का नहीं है। किसी भी व्यक्ति का खून नहीं बनना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर जाति हर धर्म के लोग खुशहाल हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन देश के बंटवारे को भुलाया नहीं जा सकता। और गांधी जी महान थे, लेकिन इतने भी महान नहीं थे कि उनकी तस्वीर हर नोट पे लगे। अगर नोट पे तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाएं, भगवान कृष्ण की लगाएं जो हमारे शिरोमणि हैं, और नहीं तो किसी व्यक्ति की लगानी है तो मेरी लगनी चाहिए, मेरी खुद की लगनी चाहिए। और मैं लाइव आकर के बोल रहा हूं। और जिस पैमाने पर लोग जिस तरह से
मुझको तौलना चाहे, जहां तौलना चाहे तौल सकता है, खुला चैलेंज। ठीक है, धन्यवाद।